थैंक यू भैया, आप यहाँ आने के लिए राजी हो गए, इससे मेरी बहुत मदद हुई है। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं मैडम जी, इतनी सी बात के लिए आप मुझे थैंक यू मत कहिए। इतनी सी बात नहीं है भैया, इस गांव के सड़कें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए कोई भी ड्राइवर यहाँ गाड़ी लेके आना नहीं चाहता। मैं हफ्ते में 2 दिन गांव के कुछ लड़कों को मुफ्त में कंप्यूटर सिखाने के लिए यहाँ आती हूँ, लेकिन कोई भी गाड़ी यहाँ आना नहीं चाहती। सिर्फ आप बिना सवाल किए यहाँ आने के लिए राजी हो गए। पैसेंजर लेकर जाना तो ये मेरा काम है मैडम, और अगर काम करते करते कोई अच्छा काम कर दिया तो इससे अच्छी तो कोई और बात है ही नहीं मैडम। गाड़ी ना मिलने की वजह से पिछले 3 महीनों से मैं ट्रेन से ही यहाँ आना जाना कर रही हूँ, लेकिन आज ट्रेन को आने में इतना लेट हो रही थी मजबूरन। नहीं 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 नहीं, ट्रेन से आप क्यों जाएंगी? अब से मैं आपको अपनी गाड़ी में लेकर जाऊंगा। लेकिन आपको तो तकलीफ होगी ना? आप समाज के लिए इतना बढ़िया काम कर रही हैं, वो भी बिना प्रॉफिट के। हमको तो काम के लिए पैसे भी मिलेंगे, तो फिर ये अच्छा काम करने का चांस मैं क्यों गवाऊं मैडम जी? क्या हुआ, टायर फिर से पंचर हो गई? नहीं 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 नहीं, आगे देखिए, लगता है रास्ते में कुछ हुआ है मैडम जी। अरे सब ऐसे रास्ते में क्यों बैठे हैं? लगता है पब्लिक हड़ताल पर बैठी है। ऐसे रास्ते को रोककर कोई धरने पे बैठता है? लगता है इन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन आम जनता को तकलीफ होती है नहीं समझते हैं। भूलिए मत, वो लोग भी आपके और मेरे जैसे आम इंसान ही है। ऐसे धरने पर बैठने से क्या क्या तकलीफें हो सकती है, ये सब उन्हें भी अच्छे से पता है, और पता है इसीलिए वो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। सब कुछ जानने के बाद ऐसा काम कोई करता है बताइए? जरूर करते हैं। जब हारते हारते एक आम आदमी पूरी तरह से टूट जाता है, जब पावर में रहने वाले लोगों तक अपनी बात ये लोग ठीक तरह से पहुँचा नहीं पाते हैं, जब इंसान का पेशेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वो तब ये करते हैं। लेकिन मैडम, कुछ लेकिन वेकिन नहीं। एक बात याद रखिएगा, आम आदमी सबसे ज्यादा लाचार होते हैं। 7 थप्पड़ ये लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन 7 के बाद ये लोग नहीं सह सकते। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। चलिए मैडम। यहाँ क्या हुआ है भैया, रास्ता बंद क्यों है? यहाँ के रास्ते का हाल बहुत बुरा है दीदी। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, गाड़ी बिगड़ जाती है। बहुत दिनों से जनता इस बात से भड़की हुई थी, लेकिन कल तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। एक बच्चे की और उसके माता पिता की हालत बहुत खराब है। जिंदा रहेंगे कि नहीं पता नहीं, इसलिए सब यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। कब से चल रहा है ये सब? हम लोग कल रात से बैठे हुए हैं। जब तक ये सड़क रिपेयर करने की बात हमें लिखित तौर पे नहीं मिल जाती, तब तक हम उन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। उसे जाने नहीं देंगे मतलब? किसे नहीं जाने देंगे? यहाँ पर तो हड़ताल चल रहा है, या फिर आप लोगों ने किसी को यहाँ पकड़ कर रखा है? अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो क्या वो लोग हमारी बात मानेंगे दीदी? इसलिए जब तक कोई फैसला नहीं होता है, तब तक उन्हें हम यही रोक के रखेंगे। वो कौन है? आप शायद नहीं पहचानती। जिस गाँव के लोगों का कल एक्सीडेंट हुआ था, उसी गाँव के सरपंच को। कौन सी गाँव? क्या नाम है उस गाँव का? जनाई दीदी। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे एक बार अस्पताल जाने दो। वो मेरे गांव के हैं, गरीब हैं। कम से कम इलाज के पैसे तो मैं उन लोगों के हाथ देकर आ जाऊं। इसे ही कहते हैं प्यार से जूते मारना। अगर इतनी हमदर्दी है तो पहले सड़क क्यों नहीं ठीक करवाया, बताइए? प्रधान जी। हाँ, मालिनी मैडम, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मैडम, लेकिन मुझे फिक्र है जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके परिवार को लेकर। फिर वही मगरमच्छ के आंसू। इनकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए मैडम। 6 महीने नहीं हुए इस रास्ते को बने हुए, और देखिए उसी में ये हालत। लेकिन इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ इन्हीं की है? जिम्मेदार तो वो है जिस कंपनी ने इस सड़क को बनाया है। इतना तो हमें भी पता है मैडम, लेकिन दोबारा से सड़क बनाने की जिम्मेदारी कौन लेगा ये बताइए? पंचायत का पैसा किसके पास रहता है? तुम लोग क्यों समझ नहीं रहे हो? एक सड़क बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, पंचायत के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या अब हम लोग चंदा उठा के सड़क बनवाए? अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम लोग बहुत तमीज से पेश आ चुके। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। इस बार हम अपना अधिकार छीन के रहेंगे। आप लोग शांत हो जाइए, पहले मेरी बात आप लोग सुनिए। अच्छा पहले आप बताइए आप कौन है और आपकी बात हम लोग क्यों मानेंगे? नमस्ते,
मैं मालिनी सेन। मैं एक खास काम से पिछले 3 महीनों से इनके गांव जा रही हूँ और वो काम करने में ये मेरी बहुत मदद करते हैं। ओह, इसका मतलब आप भी उन्हीं के साथ हैं। फिर तो आपको भी कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं। नहीं, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ और इसीलिए जब 3 महीने पहले मैं यहाँ आई थी और सड़क की ऐसी दुर्दशा देखने के बाद उसी वक्त मैंने प्रधान जी से कहा था कि सड़क बनवाने का इंतजाम करें। उसे क्या फायदा हुआ? नई सड़क क्या बन गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा था सड़क बनवाने के लिए इन्होंने ऊपर तक अर्जी दे दी है। तो फिर उसका क्या हुआ? इतने महीने तो बीत गए, पैसा अभी तक नहीं आया या फिर वो पैसा खा गए? नहीं नहीं, विश्वास कीजिए, पैसे नहीं आए। तो फिर कब आएगा? जब सब लोग मर जाएंगे? अरे चलो सब, चलो इसको उठाओ, इसको हम कीचड़ में नहलाते हैं आज। रुकिए, आप लोग प्रधान जी से नाराज हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन एक बात सोचकर देखिए, अगर प्रधान जी नहीं रहे या बीमार पड़ गए तो यहाँ का सारा काम बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि पैसे अगर आ भी गए तो भी काम शुरू नहीं हो पाएगी। क्यों? सही कहा ना? अब हाँ, बात तो सही है आपकी। इसीलिए ऐसे गुस्से में नहीं, दिमाग ठंडा करके काम कीजिए। अगर ये इंसान सच में अपराधी है तो फिर यही ये सड़क ठीक से बनवाएंगे और यही होगी इनकी सजा। आप लोग राजी हैं? हाँ, बिल्कुल। हमें ऐसी बातों से मत बहलाइए फुसलाइए। हमें पता है ये आदमी रिश्वत देकर ये साबित कर देगा कि इस खराब रास्ते को बनाने में उसका कोई हाथ नहीं है। आप लोग शांत हो जाइए। अगर सच में ये साबित हो गया कि ऐसी सड़क बनाने के पीछे इनका कोई हाथ नहीं है, सच में मेरा हाथ नहीं है, यकीन कीजिए मैडम। उससे भी क्या होता है प्रधान जी, आप इस पंचायत के प्रधान हैं। इस गांव की उन्नति ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, उसमें चाहे आपकी गलती हो या ना हो। सड़क अच्छी हो इसका इंतजाम आपको करना ही होगा। अब और मैं आप सबके सामने एक विनती करना चाहती हूँ। मुझे पता है आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि ये सड़क पहले जैसे हो जाए, और थोड़ा सब्र कीजिए, ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दीजिए। 1 हफ्ते में क्या होगा? नई सड़क क्या बन जाएगी? नहीं, पूरा काम खत्म नहीं होगा, लेकिन काम की शुरुआत तो हो जाएगी ना। लेकिन देखिए, आप लोग भी यहीं पर रहते हैं और ये भी यहीं पर रहते हैं। ये भी कहीं नहीं भाग रहे और आप लोग भी कहीं नहीं जा रहे। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगले हफ्ते इसी समय और इसी दिन पे इन्हें फिर से उठाकर लेकर आइएगा। लेकिन फिलहाल आप लोग अभी अपने अपने घर जाइए। हम लोगों को काम करने का मौका दीजिए और जो घायल परिवार है उनकी भी मदद करने का मौका दीजिए। उन लोगों के लिए लड़ाई करते हुए आप उनका ही नुकसान न पहुंचा दें। अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते का वक्त देते हैं। इस दौरान अगर कुछ नहीं हुआ तो आप भी हमारे हाथों से नहीं बच पाएंगी। अब मैं चलती हूँ। मैडम, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? अगर आप आज नहीं आती तो फिर। प्रधान जी, ये सब बोलने का मौका आपको बाद में भी मिलेगा, पहले आप हॉस्पिटल चलिए। हाँ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मैं आपको आपके पैसे दे दूं? आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका बहुत लॉस हो गया है ना? नहीं मैडम, कोई लॉस नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। मैं ही आपको वापस लेकर जाऊंगा। फिलहाल आपको कहाँ जाना है वो मुझे बताइए। ठीक है, आप गाड़ी लेकर आइए, प्रधान जी आपको रास्ता बता देंगे। बहुत बढ़िया। प्रधान जी, चिंता मत कीजिए, मैंने जाकर डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस अस्पताल में और कुछ दिन रहना पड़ेगा। खैर, अब बस एक ही बात की फिक्र है, सड़क के पैसे। पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, इस 1 हफ्ते में और क्या होगा? वो लोग क्या पैसे देना नहीं चाहते हैं? क्यों देंगे बताइए मैडम? बस 6 महीने पहले ही ये सड़क बनकर तैयार हुई थी। अब 6 महीने के अंदर ही नई सड़क बनवाने के पैसे क्या सैंक्शन होंगे? ये 10-20 रुपए की बात है क्या? रुकिए, आपने क्या नई सड़क बनवाने के लिए अर्जी दी है? बताइए मुझे। हाँ। अरे लेकिन ऐसा क्यों? नई सड़क क्यों बनवाने जाएंगे आप? सड़कें टूट चुकी है, बस इसे रिपेयर करवाने से हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी मैडम? दरअसल सभी नई सड़क करके शोर मचा रहे हैं। मैंने भी उसी की अर्जी डाल दी है। उफ, अगर सड़क रिपेयर करने की अर्जी डालता तो शायद इतने दिनों में सैंक्शन हो भी जाता, लेकिन अभी हमारे हाथों में तो
एक ही हफ्ता बचा है। एक हफ्ते में पैसे कहाँ से आएंगे? रुकिए देखता हूँ, जरा कोशिश करके देखता हूँ। थोड़ा रुकिए प्रधान जी। अभी हम लोग जिस सिचुएशन में हैं, उसमें रोड को रिपेयर करना टेम्पररी सोल्यूशन होगा। लेकिन वो लोग तो अच्छी सड़क की मांग कर रहे हैं। अच्छी सड़कें, वो भी हमेशा के लिए। 6 महीने पुरानी सड़कों की हालत ऐसी हो गई है। अगर ये रोड रिपेयर हो भी गई तो कितने दिन तक टिकेगी आपको पता है? आप क्या निश्चित है पैसे खर्च करने के बाद अगर ये सड़कें ठीक हो भी गई तो 6 महीने बाद सड़कें फिर पहले की तरह नहीं हो जाएगी? तो फिर इसका उपाय? हमें समस्या के जड़ तक पहुंचना होगा। सड़क को बनाने के लिए आपको किस ऑफिस में जाकर बात करनी होती है? बीडीओ ऑफिस। लेकिन क्यों? मैडम जी, अब कहाँ जाना है? बीडीओ ऑफिस। बीडीओ ऑफिस? हाँ, रास्ता आपको प्रधान जी बता देंगे। जनाई गांव के सड़कें जो 6 महीने पहले ही बनी थी, उसकी जिम्मेदारी किसके पास थी सर? क्यों, क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ क्योंकि सड़क बनने के 6 महीने बाद ही वो टूट गई। अगर नकली मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो कभी ऐसी हालत नहीं होती। क्या नई सड़क टूट गई है? ये कब हुआ? पर मुझे तो इस बारे में नहीं पता। मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ। आपको इस बारे में सच में नहीं पता था? नहीं, मुझे सच में नहीं पता था। दरअसल सड़क निर्माण के मामले में जितनी भी जिम्मेदारियां थी सब मुझ पर ही थी मैडम, लेकिन टेक्निकल चीजें मेरे हाथों में नहीं थी। क्योंकि जितनी भी सड़क बनती है उसमें कैसा मटेरियल यूज किया जा रहा है, कामकाज ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये सब देखने की जिम्मेदारी एक ही इंसान की है और वो है रोड इंस्पेक्टर। अच्छा। इंस्पेक्टर अगर ग्रीन सिग्नल नहीं देगा तो काम शुरू करना पॉसिबल नहीं होता। उनका पॉजिटिव रिपोर्ट जब तक नहीं मिलता तब तक वीडियो कुछ नहीं कर सकता। उस रिपोर्ट के आधार पर ही वीडियो काम शुरू करने का ऑर्डर दे सकता है। मैंने भी वैसा ही किया था। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो रोड इंजीनियर ही आप लोगों को गलत रिपोर्ट दी है? देखिए, इस कुर्सी पे बैठ के सबूत के बिना मेरा आपसे कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरह मेरे ऑफिस में घुसकर सामने से मुझसे सवाल पूछने लगी, ठीक ऐसे ही बिना डरे आप इस मामले की तह तक पहुंचिए। असली गुनहगार कौन है ये आप पता लगाइए। मैं आपके साथ हूँ मैडम। ये लीजिए मेरा कांटेक्ट डिटेल्स। जब भी कोई जरूरत हो मुझे कॉल कर लीजिएगा। एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, वो रोड इंजीनियर का नाम आप मुझे बताएंगे? हाँ जरूर, जयंत शाह। जयंत साहा? मतलब हमारे जयंत साहा? हाँ वही। वो इंजीनियर कहाँ मिलेगा आपको पता है? हाँ जानता हूँ, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, जल्दी चलिए। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। आपको यकीन है वो यहीं पर मिलेंगे? हाँ, आज उसे यहाँ रोड इंस्पेक्शन के लिए आना था। आपको मैंने जैसे जैसे कहा है आप बिल्कुल उसी तरह से उनसे बात कीजिएगा, ठीक है? हाँ। वो रहे मैडम। अब गाड़ी रोकिए। जी मैडम जी। अरे प्रधान जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम आपसे ही मिलने आए थे मेरे साथ। एक मिनट रुकिए, मैंने इंस्पेक्शन कर ली है। मिस्टर खास्तगीर से कहिएगा 2 दिनों के अंदर जो करना है कर लें, उसके बाद मैं रिपोर्ट दे दूंगा। ठीक है सर। हाँ, अब बताइए प्रधान जी। अच्छा, आपने अभी जो मिस्टर खास्तगीर का नाम लिया है, क्या वो खास्तगीर कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं जिन्होंने हमारे जनाई की सड़क भी बनवाई थी? हाँ, बिल्कुल वही हैं। वो आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। मेरे साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है प्रधान जी। अंडरस्टैंडिंग? कितने किलोमीटर रोड में नकली रिपोर्ट देनी है और उसके बदले में वो आपको कितने रुपए देंगे, उसी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना? अब ये कौन है और ये क्या अनाप शनाप बक रही है? नमस्ते, मैं हूँ मालिनी सेन और अनाप शनाप नहीं। और आपने अभी खुद ही अपने मुंह से अंडरस्टैंडिंग की बात की है। और एक रोड कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक रोड इंजीनियर की कैसी अंडरस्टैंडिंग होगी ये तो हमें पता है, और अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं। अंडरस्टैंडिंग मतलब कई प्रोजेक्ट में एक साथ काम करने के बाद हम एक दूसरे को जानने लगे हैं बस। आपने अच्छी बात याद दिला दी। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हें आसपास के सारे टेंडर कैसे मिल रहे हैं इंजीनियर जी? और कैसे, जैसे बाकियों को मिलता है, सबसे कम टेंडर प्राइस कोट करके। हाँ, ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कुछ और सोच रही हूँ। इतने कम पैसे में वो रोड बनवा कैसे रहे हैं, और उसी वक्त 6 महीने में सड़कें पूरी तरह से बिगड़ रहे हैं। ये बात मैं अब समझ रही हूँ। क्या समझ में आ रहा है? लो प्राइस मतलब सस्ता मटेरियल्स और कम पैसों में नए मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन इससे भी भयानक बात क्या है आपको पता है? क्या? जो मामूली हिसाब मैं यहाँ पर खड़े खड़े समझ गई, वो आप यहाँ पर सब कुछ देखने के बावजूद भी समझ नहीं पा रहे हैं, या समझना नहीं चाहते हैं, या फिर नकली रिपोर्ट देने के लिए आपके कॉन्ट्रैक्टर आपको हर महीने अच्छे खासे पैसे भिजवा देते हैं। बताइए, आप ये सब क्या बकवास कर रही हैं? अरे प्रधान जी, आप ये सब बकवास खड़े खड़े चुपचाप सुन रहे हैं। मुझे ये उम्मीद आपसे नहीं थी। अब मैं क्या कहूँ बताइए, मुझे भी तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब क्या आप मोहतरमा की बातों पर यकीन कर रहे हैं? नहीं, उनकी बातों पर मुझे यकीन नहीं है। यकीन कर रहा हूँ बीडीओ साहब की बातों पर। बीडीओ साहब? आप बीडीओ साहब के पास भी गए थे? हाँ बिल्कुल। आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, हमारे गांव के खराब सड़कों की वजह से कल एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई थी। उसके बाद भड़के गांव वालों ने मुझे वहां घेर लिया था। आज इन्हीं की वजह से मैं वहां से जिंदा वापस आ पाया। उसके बाद हम लोग बात करने बीडीओ ऑफिस गए। तभी बीडीओ साहब ने अपने मुंह से बताया कि आपने मिस्टर खास्तगीर से रिश्वत लेके नकली रिपोर्ट दी है। मुझे यकीन नहीं है, वो ऐसा कह ही नहीं सकते। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो खुद जाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपके खिलाफ गवाही देंगे। वो गवाही देंगे और मैं चुप बैठा रहूंगा क्या? रिश्वत क्या सिर्फ मैंने ही ली है? रिश्वत सभी ने ली है। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं सभी को ले डूबूंगा। पर इससे क्या कोई फायदा होगा सर? क्योंकि रोड निरीक्षण रिपोर्ट में तो आप ही का सिग्नेचर है, और सड़कों की हालत कैसी है ये तो आपको पता ही है। इसके बाद जब दोबारा जांच पड़ताल होगी तो कोर्ट का नोटिस तो सीधा आपके घर ही जाएगी सर। बाकी लोग तो अपने हाथ खड़े कर देंगे, कह देंगे इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। इस बारे में अथॉरिटी तो सिर्फ आप ही की है ना? मर जाऊंगा मैडम, मर जाऊंगा। अगर नौकरी चली गई तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए मैडम। क्यों सोचूं बताइए तो? आपने सोचा था आज जो परिवार जिंदगी और मौत के साथ लड़ रही है, उनका बच्चा भी तो उनकी जिंदगी थी। अगर उस बच्चे को आज कुछ हो गया तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मैं अभी कुछ नहीं करूंगी तो फिर आप फिर उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके दोबारा यही काम स्टार्ट करेंगे। नहीं करूंगा। सच कह रहा हूँ, नहीं करूंगा। तो फिर साबित कीजिए। बोलिए कैसे साबित करना है? उस कॉन्ट्रैक्टर को सबक सिखाते। हाँ मैं राजी हूँ। बोलिए मैडम, बोलिए मुझे क्या करना होगा। पहले मुझे बताइए, उस कॉन्ट्रैक्टर ने आपको जो पैसे दिए थे उसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत हाँ है ना, है सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है? मेरा बेटा ज्यादातर समय अपनी नैनी के पास रहता है, इसलिए मैंने अपने घर के हर एक कमरे में सीसीटीवी लगवाया है। वहीं से हमें पैसे देने वाला फुटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए। मैं कल ही आपके पास जाने वाला था। आप हमेशा बिजी रहते हैं, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नहीं, जरूरत थी, बल्कि आज से आपको मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, मुझे और रिश्वत नहीं चाहिए। और अब आप भी रोड इंस्पेक्टर को रिश्वत देना बंद कीजिए। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? बिजनेस मैटर इस तरह से सबके सामने? अभी तो सिर्फ हमारे सामने बात हो रही है, इसके बाद तो मीडिया के सामने बात होगी। मीडिया? आप कौन है मैडम जो मुझे मीडिया का डर दिखा रही है? और वैसे भी मीडिया सबूत मांगती है। सबूत तो है खास्तगीर, ताजा सबूत है।
मेरे घर के सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि आपने मुझे पैसों से भरा सूटकेस दिया था। अब मैं कह रहा था कि आपका दिमाग क्या पूरी तरह से खराब हो चुका है इंस्पेक्टर साहब? उस वीडियो फुटेज में तो आप खुद भी है ना। जेल तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप खुद भी जाएंगे। कहां से एक औरत आ गई, उनकी बातें सुनकर आप खुद भी डूब रहे हैं और मुझे भी डुबा रहे हैं। जाइए जाइए जाइए, घर जाइए, घर जाइए। मुझे सब पता है खास्तगी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे कहता हूँ मैडम, अगर ये हमारी बात प्यार से नहीं मानते हैं तो आप उस वीडियो क्लिप को कोर्ट में प्रेजेंट कीजिएगा। अगर उससे मेरा इमेज बर्बाद होता है तो होने दीजिए, लेकिन अपराधियों को सजा मिलेगी। थैंक यू इंजीनियर जी। तो ठीक है, फिर मैं मीडिया को बुलाती हूँ। नहीं बाबू, हट। ज्यादा होशियारी की ना तो स्टीयरिंग व्हील की तरह से घुमा दूंगा, समझे? अरे ये तो हाथापाई भी उतर आया। अब आपको कौन प्रोटेक्शन देगा? हाँ, बाहर और भी गार्ड है तो बुला लीजिए, बुला लीजिए। अरे बुलाइए ना। किसी को बुलाकर कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम लोगों को कुछ भी हुआ ना, या फिर हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाए, तो फिर ऑटोमेटिकली वो वीडियो सीधा डीएम के पास पहुँच जाएगी। जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसे तो भूल ही जाइए। आप पूरी जिंदगी के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। आपका लाइसेंस भी हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। हे भगवान, मेरी जिंदगी भर की मेहनत और मेरी कमाई इस तरह से बर्बाद हो जाएगी। वो मेहनत नहीं थी, आपने रिश्वत देकर ये सब किया था। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक आखिरी मौका दे सकती हूँ। लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तैयार हूँ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर साहब, कब से आप सड़क रिपेयरिंग का काम शुरू कर रहे हैं? कब मतलब? अभी मैं जा रहा हूँ सड़क बनवाने, अपने लोगों को साथ में लेकर। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्या हुआ? एक हफ्ता तो पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने हार मान ली क्या? बिल्कुल सही कहा। उस दिन इसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर लगा था कि ये कर पाएगी, लेकिन नहीं, सब ख्याली पुलाव थे। जाइए जाइए, यहाँ से चले जाइए आप लोग। हाँ, मैं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, आप लोगों की सारी परेशानी मेरे साथ जाएगी। आप लोगों की जो परेशानी है सड़क को लेकर, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। अरे ये क्या, इसने तो सच में सड़क बनाने का इंतजाम कर लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। नमस्ते सरपंच साहब, गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल दिया होगा आपको, माफ कर दीजिएगा। आपने अपना वादा पूरा किया, हम लोग खुश हुए। मेरा नहीं, अगर शुक्रिया अदा करना है तो मालिनी मैडम का कीजिए। अगर वो ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अरे नहीं, इस देश के नागरिक होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं तो सिर्फ अपनी कर्तव्य पालन कर रही थी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।